एपिसोड के स्टार्ट में हाल ही में ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर सीवेज को समुद्र में छोड़ा है कई समुद्री प्रजाति को म्यूटेट करने के लिए। इस घटना से निपटाने के लिए हीरोज एसोसिएशन ने 2 एस रैंक हीरोज को भेजा है और ये सुपर पावर रेडियो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। फिर इस समुद्र में से म्यूटेट मॉन्स्टर निकलते हैं। इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए यहाँ पर एक हीरो आया होता है और इसका नाम नियन डोंग जे और ये एस रैंक हीरो है और अपने पावर से इन मॉन्स्टर पर अटैक करता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेट मॉन्स्टर निकल आते हैं। नियन डोंग फिर अपने पावर से सी टोर्नेडो बनाता है और बहुत सारे म्यूटेट मॉन्स्टर इस टोर्नेडो के अंदर आ जाते हैं। ये सब मेन कैरेक्टर अपने मोबाइल में हेर रहा होता है और इसका नाम झाओ सुनटियान होता है और इसका पास कोई पावर नहीं होता है। झाओ सुनटियान अपने मन में कहता है, मुझे याद है कि ये जगह समुद्र के पास है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं चुपके से जाकर देख लूं। सीन चेंज होता है। बहुत सारे लोग नियन डोंग को चेयर कर रहे होते हैं। बताया जाता है ये सुपर पावर की दुनिया है और जो लोग पावर का यूज करते हैं उसे हीरो कहा जाता है और ये हीरो लोगों को दिमाग को बदलने की पावर रखते हैं। झाओ सुनटियान इधर उधर हेरता है तो कोई गार्ड नहीं होता है और यहाँ से जाने का मौका मिल जाता है और यहाँ से भागने लगता है। फिर डीप सी न्यूक्लियर प्लांट बेस को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक लड़की आ रही होती है। ये पानी का चुड़ैल एस रैंक हीरो होती है और ये हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होती है। इस न्यूक्लियर प्लांट बेस के अंदर लोग होते हैं और एक आदमी कहता है, अपने बॉस से स्क्रीन में दिखाते हुए कहता है, यहाँ हाई स्पीड से कोई आ रहा है और इन लोगों का बॉस कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, कोई यहाँ कैसे आएगा, ये न्यूक्लियर प्लांट बेस 5000 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। फिर एक जगह पर धमाका होता है और पानी का चुड़ैल अंदर आ जाती है। पानी का चुड़ैल के टीम में अंत में इसे खोज लिया है। एक आदमी कहता है, सिल्वर हेयर और ये आउटफिट, क्या तुम पानी का चुड़ैल हो, तुम मेरे अधिकार एरिया के तहत जगह में हंगामा करने की हिम्मत करते हो। पानी का चुड़ैल के ठीक कमीने बाहर में जाओ और अटैक कर देती है। फिर से ऊपर रेडियो स्टेशन का न्यूज अनाउंसर कहता है, मैंने सुना है कि आप म्यूटेशन के सोर्स की तलाश कर रहे हैं, अब क्या स्थिति है, क्या कांटेक्ट करना सुविधाजनक है। पानी का चुड़ैल के थे, तुम ठीक समय पर फोन कर रहे हो, मैंने इन लोगों के काम करना समाप्त कर दिया है, फैक्ट्री मुझे मिल गया है और मैं बाद में न्यूक्लियर दूषित पानी को अलग कर दूंगा। और केटी कमीने इस सिस्टर को फिर से अपने पास मत आने दो, अगर तुम सोचो कि न्यूक्लियर सीवेज हानिकारक नहीं है तो अगली बार इस सिस्टर को व्यक्तिगत रूप से लेने और अपने शरीर में डालने के लिए बुलाओ। और गुस्से से लाइव स्ट्रीम में मिडिल फिंगर दिखाती है। झाओ सुनटियान इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और कहता है, बहुत बढ़िया, एक सुपर पावर होना वाकई बहुत अच्छा है। झाओ सुनटियान के पीछे एक लड़की और एक आदमी होते हैं। ये आदमी कहता है, उस आदमी के कपड़े देखो, क्या वो लाइव स्टॉक स्कूल से है। और ये लड़की कहती है, वास्तव में लाइव स्टॉक सड़क पर कैसे घूम सकता है, हम उसे सबक क्यों नहीं सिखाते। फिर यहाँ पर एक लड़की आती है और ये लड़की लॉर्ड हेवन क्वीन मॉडर और ये सोल बॉडी होती है। क्वीन मॉडर कहती है, इस दुनिया में क्या चल रहा है। क्वीन मॉडर अपनी पावर से सभी लोगों का चेक करती है और कहती है, बुरे लोग ये बुरे लोग हैं, इस क्वीन मॉडर की सोल के लायक नहीं है, मेरे लिए ठीक होने का मौका कब होगा। फिर झाओ सुनटियान को देखती है और कहती है, मुझे आखिरकार कोई मिल गया जो बुरा नहीं है। ये आदमी कहते हैं, लाइव स्टॉक ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ और अपने पिगस्टी स्कूल में वापस जाओ। झाओ सुनटियान कहते हैं, लाइव स्टॉक तुम कहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि असक्षम लोगों के साथ भेदभाव करने विश्व सरकार के कानून का उल्लंघन है और दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है जो असक्षम लोगों को इस सड़क पर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मदर क्वीन कहती है, ये बच्चा बुरा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग द्वारा प्रताड़ित है और फिर भी वो हम्बल अभिमानी नहीं है और उसका स्वभाव अच्छा है, मुझे देखना है क्या वो इस क्वीन मॉडर के पात्र बनने की योग्य है। यह आदमी झाओ सुनटियान को जंगल में ले आता है और अपने पावर से एक पेड़ पर बांध देता है। झाओ सुनटियान कहता है, तुमने बिना किसी कारण का एक अनोएकन का किडनैप किया है। लड़की की थी, शांत रहो और थोड़ा खेलने दो, हम सेटिस्फाइड होने के बाद तुमको जाने देने के बारे में सोचेंगे। यह आदमी कहता है, मैंने हाल ही में एक नया स्किल हासिल किया है, मैं तुमको एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूँ। झाओ सुनटियान अपने मन में कहता है, यह आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। फिर यह आदमी झाओ सुनटियान को एक जोरदार पंच मारता है और इस पेड़ के जमीन के अंदर पूरा लाल ही लाल होता है। फिर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और कहता है, इंसानों तुम्हें क्या चाहिए, इस किंग के रेस्ट में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये आदमी हंसते हुए कहता है, ये काम कर रहा है। फिर मॉन्स्टर इस पेड़ को उखाड़ते हुए बाहर आ जाता है और इस आदमी को पकड़ लेता है। ये एस रैंक मॉन्स्टर फॉरेस्ट किंग होता है। फॉरेस्ट किंग कहता है, पावर, मुझे और पावर चाहिए। फॉरेस्ट किंग फिर इस आदमी का पूरा एनर्जी खींच लेता है और यह आदमी पूरा सूख जाता है और इसका खेल खत्म हो जाता है। फॉरेस्ट किंग लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत छोटी, ये पावर पर्याप्त नहीं है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। झाओ सुनटियान अपने मन में कहता है, जब तक कोई हीरो बचाने नहीं आता। फॉरेस्ट किंग झाओ सुनटियान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बैड लक है, यहाँ कोई बिना पावर के कैसे आ सकता है। झाओ सुनटियान कहता है, हाँ, इस बिना पावर के मांस का टेस्ट खराब होता है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। फॉरेस्ट किंग हंसता है और कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉट क्या है, ये अभी भी मांस है, इसलिए बस मर जाओ। फिर एक पेपर बम उड़ते हुए आता है और फॉरेस्ट किंग पर लगता है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और फॉरेस्ट किंग के हाथ से झाओ सुनटियान नीचे गिर जाता है। वो पेपर बम फेंकने वाली एक लड़की होती
है और इसका नाम डोंगफेंग किंगमेंग होता है। और झाओ सुनटियान से कहती है तुम्हें चोट नहीं लगी है ना। सीन चेंज होता है, मिराज सिटी हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। फिर सिस्टम कहता है अलर्ट वांग माउंटेन एरिया के पास शायद एस रैंक मॉन्स्टर फॉरेस्ट किंग अपियर हुआ है। रेड बालोला लड़की कहती है अभी तैनात किए जा सकने वाले हीरोज कौन से रैंक के हैं। सर्वन कहती है हमारे अधिकांश एस रैंक हीरो मिशन पर हैं। 7 एस रैंक फ्लैश स्टार वापस आ रहा है। फिर रेड बालोला लड़की कहती तो अब हमारे पास शहर में केवल ए रैंक के हीरो ही बचे हैं। प्रेसिडेंट के बारे में क्या हुआ, पास के एक समुद्र के मिशन पर है। सर्वन कहती म्यूटेट प्रजाति को खत्म करने के बाद और 3 दिनों में लौटने की उम्मीद है। रेड बालोला लड़की शौक होते हुए कहती क्या 3 दिन, और कहती तुरंत ए रैंक हीरोज को बुलाया जाएगा, एक पुलिस रिंग स्थापित की जाएगी और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। किंगमिंग झाओ सुटियन से कहती क्या तुम ठीक हो। झाओ सुटियन कहता है मैं बच गया। झाओ सुटियन किंगमिंग को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है ब्यूटी तुम अमेजिंग हो, आपने सुपर पावर का फिल्म का यूज किया। किंगमैन अपने मन में कहते मैं इतना शोर क्यों कर रहा हूँ, मुझे फिर से डांटा जाएगा। और झाओ सुटियन से कहती नहीं तुम गलत हो, मैंने सुपर पावर का यूज नहीं किया है, ये हमारा पेपर बम है। झाओ सुटियन कहता तो ये एक पेपर बम है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर फॉरेस्ट किंग कहता तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी और अपने पावर से इन दोनों पर अटैक कर देता है। किंगमैन कहती मेरे पीछे रहो, मैं इसे देखता हूँ। फिर अपने पेपर बम से फॉरेस्ट किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन इस छोटे से धमाके से कुछ नहीं होता है। फॉरेस्ट किंग का अटैक बहुत पास आ जाता है। फिर किंगमैन फिर एक फॉर्मेशन से सील बना लेती है और उस अटैक से बच जाते हैं। फॉरेस्ट किंग कहता है क्या चल रहा है, जब मैं अटैक किया उससे कैसे बच गए। झाओ सुनटियन कहता है क्या तुम सच में एक एस रैंक मॉन्स्टर हो, क्या वो असली है जो तुम्हारे पास है, तुम एक एस रैंक हीरो से भी बदतर हो। फॉरेस्ट किंग कहता है पागल मत बनो बच्चे, मैं इस जंगल का किंग हूँ, और बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। ये देखकर झाओ सुनटियन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फॉरेस्ट किंग इन दोनों पर अटैक करता है तो ये दोनों दूर जाके गिरते हैं। मदर क्वीन कहती है वो बच्चा इतना कमजोर है। फिर फॉरेस्ट किंग इन दोनों को पकड़ लेता है और कहता अब मैं आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर किंगमिंग का एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर झाओ सुनटियन का आंखें बंद होने लगता है और एक अलग ही डायमेंशन पर आ जाता है और कहता है मदर क्वीन कहती है क्या तुम हार मानने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। झाओ सुनटियन कहता है मुझसे कौन बात कर रहा है। मदर क्वीन कहती है मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छी टैलेंट है, तो क्यों ना इस मदर क्वीन से इमोर्टल होने के लिए कल्टीवेट करना सीखेंगे। झाओ सुनटियन कहता है तुम कौन हो। मदर क्वीन कहती है वो व्यक्ति जो आपकी वर्तमान प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेगा। झाओ सुनटियन कहता है कि आप सच में उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। क्वीन मदर कहती है बेशक, जब तक तुम मुझे इमोर्टल होने के लिए कल्टीवेटिंग में गाइड करने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति देते हो। झाओ टियन अपने मन में कहता है मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे कंट्रोल करना चाहता है, शायद ये एक इविल एग्जिस्टेंस है। और क्वीन मदर से कहता है वास्तव में, लेकिन आप क्या आप प्रूव करेंगे कि इमोर्टल होने की कल्टीवेटिंग करने से मैं पावरफुल बन जाऊंगा। क्वीन मदर बहुत गुस्सा होती है और अपने मन में कहती है इस बच्चे ने इस क्वीन मदर को नाराज करने की हिम्मत कैसे की। अगर मैं आपका यूज करके अपने भौतिक शरीर को रिस्टोर करने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो। और झाओ सुनटियन से कहती है मैं वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस कल्टीवेशन करने की कई अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट है। झाओ सुनटियन कहता है वास्तव में जब मैं आपकी बात सुनूंगा तो तुम मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते। इमोर्टल होने के लिए कल्टीवेटिंग करना आपके मन को शांत करता है और 1000 यहाँ तक कि हजारों वर्ष तक जीने में आपकी सहायता करेगा। झाओ सुनटियन कहता है 1000 साल हंसने वाली बात है, और अगर ये सच भी हो तो मुझे लंबे समय तक जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्वीन मदर कहती है विशेष रूप से एक बार जब तुम इमोर्टल होने के लिए कल्टीवेट सीख लेंगे तो आप हवा से एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्वीन मदर फिर एक एनर्जी बॉल बना लेती है। झाओ सुनटियन अजब से चेहरा बना लेता है और कहता है वास्तव में मुझे आप पर विश्वास नहीं है। क्वीन मदर फिर गुस्सा हो जाती है और उसी एनर्जी बॉल से झाओ सुनटियन के सर पर मारती है और कहती है अगर तुम अपना दिमाग नहीं खोलते हो तो मेरी सोल आपके शरीर में कैसे प्रवेश करेगा और मेरी पावर के साथ आपका सपोर्ट करेगी। झाओ सुनटियन अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बचाने के लिए उस लड़की का जान जा रही है, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ। स्थिति कुछ भी हो मुझे उसके लिए रिस्क लेना होगा। झाओ सुनटियन क्वीन मदर से कहती है ठीक है, मैं अपना दिमाग कैसे खोल सकता हूँ। क्वीन मदर कहती है अपने शरीर और दिमाग को खाली कर दो, और अगर तुम मेरी चेतना को फील करते हो तो तुम्हें इस क्वीन मदर सोल की विरोध नहीं करना चाहिए। फिर फॉरेस्ट किंग को दिखाया जाता है झाओ सुनटियन को उठा रहा होता है और कहता है तो मेरे अटैक को रोकना चाहते हो तो अगले जीवन में इंतजार करो। फिर झाओ सुनटियन को दिखाया जाता है जो माथे पर आग बल रही होती है और बाल सफेद और लंबे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है।